संगीत की उत्पत्ति ओम से हुई है, जो हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, भावनाएं, यहाँ तक कि शरीर से निकलने वाले सिक्रीशंस को प्रभावित कर हमको भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिखर तक पहुँचाते हैं। ध्वनि के माध्यम से संगीत की कोई भी विधा, गायन, वादन, नृत्य हमको सकारात्मक एनर्जी प्रदान करती है। भजन, श्लोक, अजान, गुरुवाणी, ईशा के भजन आदि व्यक्ति को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में शिखर तक पहुंचाते हैं और इसमें इतनी शक्ति होती है कि बड़ी से बड़ी बीमारी भी, जो कि होम्योपैथिक, एलोपैथिक किसी से भी ठीक नहीं होती, वो संगीत से ठीक होती दिखाई देती है। आज यदि हम देखें तो जब डॉक्टर्स किसी भी पेशेंट को मना कर देते हैं कि भाई अब इसको घर ले जाओ, अब इसका भगवान ही सहारा है, तब हम देखते हैं कि घर का जो आध्यात्मिक वातावरण है, जो प्रार्थना है, जो संगीत है, चाहे वो क्लासिकल संगीत हो या कोई भी संगीत हो, व्यक्ति को एनर्जी से भरपूर कर देता है और व्यक्ति भी ठीक होते देखे गए हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये साइंस है, क्योंकि जो तरंगें संगीत वाद्य यंत्रों से या गले से निकलती हैं, वो व्यक्ति के मस्तिष्क में पहुंचकर मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और मस्तिष्क में जब ये संगीत की लहरें पहुंचती हैं तो व्यक्ति में इस प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है कि व्यक्ति की जो सेल्स हैं जिससे कि हमारा शरीर बना है, वो पॉजिटिव एनर्जी से भर जाती हैं और बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक होती है। प्रार्थना में तो इतनी शक्ति है जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। आज से ही नहीं, बल्कि यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही संगीत का महत्व रहा। आज जब किसी माँ को डिलीवरी होने वाली होती है किसी भी लड़की को, तो उसके लिए ये कहा जाता है भारतीय संस्कृति में, किसी अच्छा वातावरण दो, संगीतमय वातावरण दो, जिससे कि होने वाला बच्चा संगीतमय हो और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। इसके एग्जाम्पल हम सभी जानते हैं, अभिमन्यु। अभिमन्यु जब गर्भ में था तब उसके पिता अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को बताया था कि किस तरीके से चक्रव्यूह की रचना होती है, किस तरह से चक्रव्यूह में प्रवेश किया जाता है और किस तरह से चक्रव्यूह में निकला जाता है। लेकिन निकलने की जब वो बता रहे थे विधि, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई और अभिमन्यु को नहीं समझ पाया। अभिमन्यु उसकी जो प्रोसेस थी चक्रव्यूह से निकलने की, वो नहीं समझ पाया। इससे स्पष्ट होता है कि बच्चा जो एम्ब्रियो होता है वो गर्भ में भी तरंगों से प्रभावित होता है। इसलिए अपने यहाँ ये कहा गया है कि अच्छे वातावरण में होने वाले बच्चे की माँ को रखा जाए। भारतीय संस्कृति में जो तमाम प्रोग्राम होते हैं उस स्त्री के गर्भ धारण के दौरान, वो संगीतमय ही होते हैं, जिससे कि प्रेम पूर्वक वातावरण रहे और वो जो होने वाला बच्चा है वो अत्यधिक सुयोग, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। यह स्पष्ट हो चुका है कि संगीत से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत अधिक पॉजिटिव असर पड़ता है। हम लोग इस बात को सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति संगीतमय वातावरण में रहता है, गाना गाता है या संगीत सुनता है, वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है और अधिक योग अनुभवी और संसार में सबसे प्यार करने वाला होता है। स्पष्ट है कि संगीत अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रोसेस है, जो व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर कर देता है और नेगेटिव एनर्जी उसके पास नहीं भटकती। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीतमय ही होता है। जब पैदा होता है तब विभिन्न प्रकार के जो हमारी संस्कृति में जो कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम संगीत पर ही आधारित होते हैं और
लास्ट मोमेंट पे भी हमको संगीतमय वातावरण में ही रखा जाता है। स्पष्ट है कि व्यक्ति जन्म से लेकर लास्ट मोमेंट तक संगीतमय होता है। संगीत ही उसका बेस है जो इसे सुपर पावर ईश्वर से ही मुलाकात कराने की पावर रखता है। स्पष्ट है कि संगीत और व्यक्ति का अटूट संबंध है। ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि व्यक्ति और संगीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। न केवल व्यक्ति में ही, मनुष्य में ही, बल्कि जो और अन्य जीव हैं वो भी संगीत से अछूते नहीं रहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो स्नेक होता है, सांप होता है, वो बीन की ध्वनि से मदमस्त हो जाता है और वो अपनी जो उसकी बुराई है, काटने वाली, डसने वाली, उसको भी छोड़ देता है। स्पष्ट है कि संगीत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यही नहीं, यदि हम देखें तो वनस्पति क्षेत्र में भी पौधों का, फूलों का डेवलपमेंट संगीतमय वातावरण में अधिक तेजी से होता है। अन्य जीव जो दूध देते हैं, यदि हम गाय या भैंस या ऊँटनी या जो भी दूध देने वाले जानवर हैं हमारे, यदि उनको संगीतमय वातावरण में उनका दूध निकाला जाए तो वो अधिक दूध देते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि चर अचर जगत में संगीत अपना प्रभाव डालता है और पॉजिटिव प्रभाव डालता है। हमारी संगीत की देवी सरस्वती पूरे संसार में होने वाले जितने जीव जंतु, जितने भी जीव हैं, उनको अपने प्रभाव में, अपने संगीतमय वातावरण में लेकर उनको प्रतिभाशाली और आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए एनर्जेटिक करती हैं और व्यक्ति उस संगीत को गाकर, सुनकर, जो वाद्य यंत्र हैं उनसे निकलने वाली ध्वनि व्यक्ति के मस्तिष्क को अधिक प्रभावित करके उसे पॉजिटिव बनाती है। स्पष्ट है कि संगीत अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और हम उसको नकार नहीं सकते। नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए संगीत से ज़्यादा कोई भी नहीं है जो व्यक्ति को पॉजिटिव एनर्जी से ना भर दे। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए व्यक्ति को संगीत का सहारा लेना ही चाहिए। वो चाहे संगीत की तमाम विधाएं हैं, जैसे गायन, वादन, नृत्य, इनसे व्यक्ति अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि ये जो वेव्स हैं, जो तरंगे हैं, वो तरंगे व्यक्ति के कान के माध्यम से, कान के पर्दे के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचती हैं और मस्तिष्क को पॉजिटिव एनर्जी से भरकर उस व्यक्ति को पॉजिटिव बना देती हैं। स्पष्ट है कि इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना है कि संगीत में वो शक्ति है कि व्यक्ति को पॉजिटिव बना देता है। यदि हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि चर अचर जगत में संगीत एक ऐसे प्रक्रिया है, एक ऐसा साधन है व्यक्ति का, जो व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से मिलन करने में हेल्प देता है। हम लोग सभी जानते हैं इस बात को कि थपकी, लोरी, ये बचपन से ही व्यक्ति को दिए जाते हैं, जिससे कि व्यक्ति, जो बच्चा है, उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो। यदि हम शास्त्रीय संगीत देखें, चाहे वो फिल्मी संगीत हो, फिल्मी संगीत के तमाम गज़ल, भजन, कव्वाली, सूफी, ये रविंद्र म्यूजिक, ये सब व्यक्ति को पॉजिटिव बनाते हैं और व्यक्ति इनके बिना रह भी नहीं सकता। आज यदि हम देखें तो शास्त्रीय संगीत पर आधारित जो गाने हैं वो आज भी पॉपुलर हैं, इसलिए कि वो हमारे मस्तिष्क को तरंगित करते हैं और व्यक्ति को ऐसे संगीत देते हैं जो वो भूल नहीं सकता। स्पष्ट है कि संगीतमय वातावरण व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। आज तो ऐसे भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि प्रकृति से जुड़े हुए संगीत को अपने गानों में स्थान देते हैं। कंपोज करते समय गानों के लिए हवा की ध्वनि, समुद्र की ध्वनि, चिड़ियों की चहचहाहट, मोर, कोयल आदि की आवाज़ को अपने गानों में महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और उन्हें अमर बना देते हैं। व्यक्ति उनको चाहे भी तो भुला नहीं सकते ऐसे संगीत को। तो स्पष्ट है कि मनुष्य का संबंध संगीत से है और उसका जो परम लक्ष्य है
परमात्मा से मिलने का, वो संगीत के माध्यम से ही आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। भौतिक क्षेत्र में हम उन्नति करते हुए अपने परम लक्ष्य को संगीत के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारा या किसी भी जीव जंतु का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, सेल्स से बना है। सेल्स के लिए जितना अधिक जरूरी ऑक्सीजन है उतना ही अधिक उसके लिए संगीत है, जिससे कि जो कोशिकाएं हैं वो प्रफुल्लित वातावरण में रह के और अधिक प्रोग्रेस करें और व्यक्ति और अधिक स्वस्थ, सुंदर और सुशील बने। स्पष्ट है कि संगीत दिल की धड़कन को भी स्थान देता है। हमारे दिल की धड़कनें भी संगीतमय होती हैं और संगीत से ही चलती हैं। स्पष्ट है कि संगीत व्यक्ति के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। मैं तो ये कहूँगा कि संगीत अनिवार्य है और संगीत की कोई भी विधा उसे अपनाना चाहिए, जिससे कि वो अधिक सुखी, संपन्न और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो। धन्यवाद।